हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको तीर्थराज प्रयाग में संगम के समीप अरैल क्षेत्र में स्थित महादेव जी के हजारों वर्ष पुराने मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पद्म पुराण में प्रयागराज के अक्षय वट क्षेत्र के अग्निकोण पर गंगा यमुना की धारा के संगम स्थल के समीप दक्षिणी तट पर सोम तीर्थ का वर्णन है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक दिव्य मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी, जिनकी पूजा अर्चना से चंद्रदेव शाप मुक्त हुए थे। हम बात कर रहे हैं सोमेश्वर महादेव मंदिर की, जो प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि जब चंद्रदेव को श्राप दिया गया था और कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे, तब भोलेनाथ ने उन्हें इस रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दिया था। सोमेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था, उस श्राप के निवारण के लिए चंद्रदेव ने यहाँ आकर के तपस्या की थी और शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण किया था। और यहाँ तपस्या से उनका क्षय रोग दूर हुआ था। तभी से इनका नाम सोमेश्वर महादेव हुआ, क्योंकि सोम यानी चंद्रमा ने स्थापित किया था, इसलिए इनका नाम सोमेश्वर महादेव है। चंद्रदेव द्वारा स्थापित किए जाने और यही उनका कुष्ठ रोग ठीक होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निरोगी होने की कामना के साथ यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। मान्यता है कि श्रावण में यहाँ आकर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ ठीक वैसे ही सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं, जैसे चंद्रदेव को किया था। इसलिए श्रावण मास में निरोगी काया की कामना लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के शरण में आते हैं। इनको क्षय रोग होता है, कोढ़ होता है या कोई लंबी बीमारी होती है, तो यहाँ आकर के लोग दर्शन करते हैं और जो जलहरी से जल निकलता है उसका यदि पान कर लेते हैं तो उनका क्षय रोग दूर हो जाता है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 पत्नियां होने के बावजूद चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ही सबसे अधिक प्रेम करते थे। चंद्रदेव से अपेक्षित उनकी 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस बात की शिकायत करती हैं। दक्ष प्रजापति ने इस बात को लेकर चंद्रदेव को बहुत समझाया, लेकिन चंद्रदेव उनके समझाने पर कोई ध्यान नहीं देते थे। चंद्रदेव द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना देख दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था। इसके बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से प्रयाग में विधि विधान पूर्वक शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की आराधना करने के लिए कहा था। तब चंद्रदेव तीर्थराज प्रयागराज आए और संगम के किनारे अरैल क्षेत्र के घने जंगल में शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की तपस्या की। कहा जाता है कि चंद्रदेव की तपस्या से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ साक्षात रूप में दर्शन दिए, बल्कि उनका कुष्ठ रोग ठीक होने का आशीर्वाद देते हुए चंद्रदेव को 16 कलाओं में परिपूर्ण होने का वरदान भी दे दिए। तभी से चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा घटते बढ़ते क्रम से एक महीने में 16 कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इस शिवलिंग का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के आसपास अमृत की वर्षा होती है। साथ ही यहाँ मंदिर पर विराजित त्रिशूल की दिशा भी चंद्रमा के साथ बदलती है। मान्यता है कि सावन माह में सोमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और हर प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने वनवास काल में भगवान राम अपनी अर्धांगिनी सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी के साथ प्रयागराज आए थे और तीर्थराज प्रयाग के सोम तीर्थ क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर आगे की यात्रा की थी। कालांतर में इसका पुनर्निर्माण श्री बाजीराव पेशवा जी द्वारा करवाया गया। अतः इस मंदिर में प्रतिष्ठित कुछ मूर्तियां भी उसी समयावधि
यानी 16वीं या 18वीं सदी की मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा बेकार नहीं जाती और गंभीर से गंभीर बीमारियों वाले लोगों को भी अपनी रोग ठीक होने का आभास होने लगता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल देश के कोने कोने से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ और माघ के मेले में तो यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं होती। सावन में हर साल यहाँ 1 महीने के मेले का आयोजन होता है। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के साथ कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन सभी देवी देवताओं के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये तो सर्वविदित है कि क्रूर मुगल लुटेरों, आतताइयों और शासकों ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से अनगिनत मंदिर तोड़े, मठ उजाड़े, गुरुकुल, विद्या मंदिर नष्ट किए। अपने पुरखों के पदचिन्हों पर चलते हुए क्रूरता का पर्याय बना औरंगजेब बचे मठ और मंदिर उजाड़ने में लगा हुआ था। हजारों मंदिरों को तोड़ने के पश्चात उसकी कुदृष्टि प्रयागराज में सोमेश्वर मंदिर पर पड़ी। उसने इस मंदिर को तोड़ने के उद्देश्य से आक्रमण करवा दिया था। उसकी सेना मंदिर परिसर में प्रवेश करती उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से अचानक मधुमक्खियों का झुंड उसकी सेना पर टूट पड़ा। सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन दुर्दांत औरंगजेब इतनी जल्दी कहां हार मानने वाला था। वो लगातार इस मंदिर पर आक्रमण करवाता रहा और हर बार उसकी सेना मधुमक्खियों से मात खाकर भागती रही। 5-6 आक्रमणों के बाद औरंगजेब ने इस मंदिर की तरफ कदम भी नहीं रखा और वो वापस चला गया। आम दिनों में मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात 9:30 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन श्रावण मास में ये मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 10:30 बजे बंद कर दिया जाता है। वहीं सोमवार के दिन ये मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहता है। पूरे वर्ष इस मंदिर में अनुष्ठान चलते रहते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ रुद्राभिषेक व ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ कराने आते हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर में भक्त अपनी पीड़ाएं लेकर आते हैं। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की अर्जी सुनकर उनके कष्ट हर लेते हैं।